उस घर का कोई वंशज भगवान की दिव्य कथा को करवाने के पूर्व कलश यात्रा शोभा यात्रा में जाते हैं, तो उनके घर के जितने भी पितृ होंगे कहते उनका मुख नांद के समान हो जाता है। और जितने भक्त कलश यात्रा में रहते हैं ना, और जितने कथा श्रवण करने आते हैं, सबका फल उनको भी मिलता है। ये भागवत की कथा कह रही, हम नहीं कह रहे। लिखा ना, ओम श्रीम सर्वपितृ दोषो, ओम श्रीम सर्वपितृ दोषो निवारणाय कालेशम हम सुख शांति देहि चरण स्वाहा। और जब हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो सच में आपका जीवन भी धन्य हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई किसी को देख रहा 3-3 पुत्र होते हैं, 4 पुत्र भी हो सकते हैं। 4 पुत्रों में से भगवान किसी की, अब कौन सा संयोग था जो अधोगति हो गई, अर्थात युवावस्था में गया या बचपन में गया, शादी नहीं कर पाए, इन पितरों में तो जुड़ा है। अब जब वो गया ना, वो तो गया पितृलोक को, तो जो वंशज यहाँ पर प्रत्यक्ष में उनसे कामना करता है कि मेरी तो अधोगति हो गई है, लेकिन आप मेरे लिए सत्कर्म करो, मुझे जल पिलाओ। तो जो हमारे आचार्य जी सुबह प्रातः काल की बेला में दूध दही घी शहद शक्कर मिष्टान जो नित्य प्रतिदिन पूजन होता है ना, वो उन पूर्वजों को प्राप्त होता है। जब कोई भक्त भागवत को अपने सर पर धारण करता है, तो कहते हैं उनको पितरों को दुग्ध पान करने को मिलता है, दही खाते हैं, शहद खाते हैं। अब जरा सोचिए कि जब कोई अच्छा खाएगा तो अच्छा ही आशीर्वाद देगा ना। जैसे ब्राह्मण देवता को बुलाओ, घर में गरम मसाला डाल, तीखा बना दो, लाख कुछ अच्छा कर, ब्राह्मण देव खाते खाते कई बार तो रो लेंगे कि कहां से हमने कह दिया कि भाई आपके घर भोजन करेंगे। कोई बात नहीं, सब खिलाओ, लेकिन लास्ट में ब्राह्मण देव को कुछ मिष्ठान खिला दो, रबड़ी दे दो। और रबड़ी खिलाने के बाद यदि आपने चकाचक दक्षिणा दे दी तो और प्रसन्न हो जाए। सच में ब्राह्मण को भोजन कराया और पता लगा बहुत ठाट बाट है, और जब दक्षिणा देने के समय आया, आपने 11 रुपए दिए, ब्राह्मण को प्रणाम कर लिया, तो ब्राह्मण मन ही मन कहेगा कि देखो तो कितने ठाट बाट दक्षिणा के नाम पर। यदि ब्राह्मण की दुआ लेना है तो कहते उस समय, क्योंकि दान किया जाता है, दान किया जाता है श्रद्धा से। ध्यान से सुन लो, ये 2 शब्द हैं जी। दान जब किया जाता है तो श्रद्धा से करना चाहिए, और जब दक्षिणा दी जाती है, दान और दक्षिणा में फर्क है। दान जब किया जाएगा तो ठाकुर की कृपा इच्छा से किया जाता है, कितना कर। लेकिन जिस समय दक्षिणा देने का समय आ जाए कि ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है, तो वो सामर्थ्य के अनुसार देनी चाहिए। अब जरा सोचिए कि आपने ब्राह्मण देव को अपने घर में बुलाया और बुला करके 5 घंटे पूजा करवाई, तो उस ब्राह्मण का कहते जीवन यापन वो अपने परिवार का इसी से करता है। और आपने क्या किया, 5 घंटे पूजन करवाने के बाद 100 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए, तो वो ब्राह्मण आपको दुआ नहीं बद्दुआ देते हुए जाएगा। ध्यान रखना, एक तो पूजा करवाओ मत, साल में कभी समय आता है तो उसको ऐसी दक्षिणा दे दो कि वो बद्दुआ नहीं दुआ दे के जाए। यदि ब्राह्मण की दुआ तुम्हें मिल गई ना, तो भगवान प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। आपने देखा था ना कि जिस समय देवासुर संग्राम हुआ, सारे राक्षस जाति मारी गई, शुक्राचार्य ने संजीवनी बूटी, संजीवनी विद्या से बलि को जीवित कर दिया। और अंत में बलि जब उनकी शरण में आया ना, तो बलि कहता गुरुदेव मैं क्या करूं? तो शुक्राचार्य जी कहने लगे, राजन यदि तुम त्रिलोकीनाथ बनना चाहते हो
तो ब्राह्मण की सेवा करना प्रारंभ कर दो। आज विराम दिवस की कथा है, इसलिए हम बोल रहे हैं, अभी ब्राह्मण की कथा आएगी।